सोचिए, आज से करीब 200 साल पहले का भारत, न पक्की सड़कें, न बसें, न कारें और न ही ट्रेन। लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने में हफ्तों और कभी कभी महीनों लगा देते थे। सामान ढोने के लिए बैलगाड़ियां थीं, नावें थीं या फिर इंसानों की पीठ। अब ऐसे भारत में अचानक एक दिन लोहे की पटरियां बिछने लगती हैं और उन पर धुआं उड़ाती एक मशीन दौड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि भारत जैसे देश में रेलवे की शुरुआत आखिर क्यों हुई। क्या ये सच में आम लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई थी? इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। असल में भारतीय रेलवे की शुरुआत आम जनता के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों के फायदे के लिए हुई थी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना राज जमाया तो उन्हें यहाँ से कच्चा माल चाहिए था, जैसे कपास, कोयला, अनाज और लोहे जैसी चीजें। ये सारा माल बंदरगाहों तक पहुँचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि रास्ते खराब थे और सफर बहुत धीमा था। ऊपर से अंग्रेजों को अपने सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाने की भी जरूरत थी, ताकि किसी भी बगावत को तुरंत दबाया जा सके। ऐसे में रेलवे उन्हें सबसे सस्ता, तेज और भरोसेमंद तरीका लगा, इसलिए रेलवे की योजना बनाई गई। सन 1830 के आसपास पहली बार भारत में रेलवे लाने का विचार सामने आया। अंग्रेज इंजीनियरों ने सर्वे किया, जमीन नापी और पटरियों के रास्ते तय किए। उस समय कई भारतीयों को ये सब अजीब लगता था। लोग सोचते थे कि इतनी भारी मशीन कैसे चलेगी और क्या ये इंसानों के लिए सुरक्षित होगी। कुछ लोगों को तो डर था कि ये मशीन धर्म और समाज के खिलाफ है, लेकिन अंग्रेज अपने फैसले पर टिके रहे। आखिरकार 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक चली। इसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे और इसे 3 भाप वाले इंजन खींच रहे थे, जिनके नाम साहिब, सिंध और सुल्तान थे। उस दिन हजारों लोग सिर्फ इस अजूबे को देखने आए थे। अब धीरे धीरे रेलवे लाइनें बढ़ने लगी। पहले बंदरगाहों को बड़े शहरों से जोड़ा गया, ताकि माल आसानी से इंग्लैंड भेजा जा सके। अंग्रेजों को मुनाफा होने लगा और उनका शासन और मजबूत होता गया। लेकिन यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जो रेलवे अंग्रेजों के फायदे के लिए बनी थी, वही भारतीयों के लिए एक नई ताकत बन गई। पहली बार लोग दूर दूर के इलाकों से मिलने लगे, विचार फैले, भाषाएं और परंपरा जुड़ने लगी। आजादी की लड़ाई में भी रेलवे ने अहम भूमिका निभाई। आज हम जिस विशाल भारतीय रेलवे को देखते हैं, उसकी नींव इसी सोच पर रखी गई थी। एक ऐसी सोच जो शुरू में खुदगर्जी से भरी थी, लेकिन समय के साथ देश की रीढ़ बन गई। और यहीं से शुरू होता है भारतीय रेलवे का वो लंबा सफर, जिसने भारत की तस्वीर ही बदल दी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।